Hello friends, I'm Dr. Hamid Khan, Team Director of Pathais Academy, and we have a special guest with us, Mr. Jay Prakash Rao sir, and he's an ex-IRS officer और now अब अपने पैशन को आगे बढ़ाते हुए जो कि पैशन आपका टीचिंग है. Sir, most welcome. Thank you. Thank you much, sir. Thank you. Let's start about your career. कैसे शुरू हुआ, कहाँ से हुआ जी, और करियर से लेकर अब तक आप टीचिंग में हैं, तो टीचिंग के बारे में हम बातचीत करेंगे. जी बिल्कुल. So we'll start from your career, sir. Sure. My career started after my graduation. जी. इससे पहले I don't call कि हम लोग गरीब थे, लेकिन definitely comfortable तो नहीं थे. जी सर. 2 वक्त की रोटी मिलना था मुश्किल काम था हमारे लिए. मैं बचपन में भी काम करता था, कभी सब्जी बेचा है, कभी बैलून बेचा है, तो कभी डायग्नोस्टिक सेंटर में भी काम किया है, तो घर चलाना था हमें. लेकिन बचपन से एक पैशन था, यानी एक जुनून सी थी कि भाई समाज के लिए, यानी गरीब को जब हम देखते हैं तो गरीबी के कारण क्या होता है, जो हम लोग आजकल काफी चर्चा करते हैं, या वित्त मंत्री जी या कोई बोलते हैं कि गरीबी को हटानी है. राजनेता लोग हमेशा इलेक्शन स्पीच में कहते हैं कि भाई गरीबी एक कैसी है, एक बीमारी है. लेकिन अक्सर एक गरीबी की दुष्चक्र, यानी जो हम विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं, उससे बाहर निकलना एक चुनौती की कोई कम नहीं है, चुनौती है, चैलेंज है ये. तो आई हैड अ पैशन फॉर सर्विंग द सोसाइटी. दैट्स व्हाट द बेसिक आइडिया. तो काफी मेहनत से पढ़ाई की. I'm a graduate in chemistry and a gold medalist in that. Then after that I got a job in a pharma industry. The natural progression था हमारे लिए. I became a medical rep and within 2 years I became a district manager. Great. मेरे अंदर एक 8 मेडिकल रेप्स काम कर रहे थे, तो चल रहा था, कमाई भी होती थी. अब बिलो पॉवर्टी से अबो पॉवर्टी या मिडिल क्लास तक हम आ गए थे. काफी सुविधाएं थी हमारे पास. तो एक दिन मैं तैयार हो रहा था ऑफिस को, सोचा क्या करूं, वही ऑफिस वही काम. मेरी सारी मेहनत, टैलेंट और मेरी जो एफर्ट है, वो एक अरबपति को और ज्यादा अरबपति बनाने में मदद कर रहा हूं बस. तो मेरी जो बचपन की जो जुनून थी मेरी, गरीब की मदद करने की जो चाहत थी, गरीब से बाहर निकलने की जो मैंने चैलेंज थी मेरी, वो तो कहीं कुछ नहीं कर रहा था मैं. This is exactly what the situation was. Yeah. I think I took a decision to pursue civils in a minute or less than a minute. शायद 1-1.5-2 मिनट के अंदर मैंने निर्णय ले लिया, फैसला कर लिया कि भाई मुझे तो सिविल्स करनी ही है. तो क्या वो पहले से बैकग्राउंड में था? हाँ, इट वाज देयर, बचपन से था. बचपन से जो हमने गरीबी से गुजारी है, तो देखा हमने कि इवन राशन की लाइन पे खड़े होते थे, या पानी के लिए तरसते थे, या 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ती थी. एक तरफ ये है, दूसरी तरफ अमीर है. क्लीशे टर्म वी यूज दैट रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर. कहने के तो लोग कहते हैं, लेकिन क्यों ऐसा है? तो इकोनॉमी क्या है एक्चुअली, अर्थ सिस्टम क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होती है देश में. तो ये पूरी बात समझने की ना तो हमारे पास कोई संसाधन थे, लेकिन जैसे आपकी जनरेशन की जो गूगल है, आप चाहे तो कुछ भी ढूंढ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था. मैं अराउंड mid-80s. And that was the time when the country was also facing lot of inflationary pressures, समझो वो कहते. तो वहां से मैंने नौकरी रिजाइन कर दी और यूपीएससी की तैयारी कर दी. मेरी खुशनसीबी कहिए या लक कहिए, मेरे पास 2 और दोस्त जुड़ गए मेरे साथ और हम प्रिपरेशन शुरू कर दी. मैं ज्योग्राफी के एक्सपर्ट था, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा बैकग्राउंड था. मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में जानना चाहूंगा कि वहां से क्या दिल्ली पता था कि दिल्ली सेंटर है तैयारी के लिए? My education and my childhood was in Delhi. Okay. My parents, though are not from northern Indian, we are basically the Western Indian people. Mother is a Kannadiga and the father is a Maharashtrian. Okay. Mother came to Delhi to study in a diploma in Oriental languages,
एंड डैड वाज एन एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट, किसी बड़े लॉयर के पास अप्रेंटिस का काम करते थे। शायद वो दोनों की प्यार हो गई और शादी कर ली। नाना जी मना किए थे और नाना जी माँ को घर आने नहीं दिए, तो एक तरफ से हम लोग सबसे अलग हो गए। जी सर। जब हम पैदा हो गए 3 लोग, दीदी, मैं और छोटी बहन है, तो वहां से एक दिन पिताजी शायद कोर्ट से आए 5 बजे, माँ से 1 गिलास पानी मांगे और मैं जब पानी की गिलास ले आई, पीते पीते वहीं पर उनकी देहांत हो गई। इट वॉज अ शॉक। ऐसा कि वही मैं 8वीं में पढ़ता था, कोई 11-12 था मेरा। लग रहा था कि भाई कोई रास्ते में जाते हुए खींच के कोई थप्पड़ मार दिया तो हम लोग जैसे शॉक होते हैं। जी जी। 5 मिनट पहले पिताजी को आते हुए देखा है घर में, मैं जब गली मोहल्ले में खेलते थे हम लोग, पिताजी मुस्कुरा के चले गए अंदर। अंदर से माँ रो रही थी, देखा है कि। आपकी एज क्या थी उस वक्त? 12 मान ले, 12 अराउंड 8वीं तो में तो कोई 12 ही होगा। ओके। दीदी कुछ बड़ी थी, 16 की, वो कॉलेज में पढ़ती थी। छोटी तो बिल्कुल छोटी थी यार, 4.5 साल की थी। तो ये हालत से हम लोग गुजर कर, तो मैं बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पहली बात यूपीएससी करने की जो जुनून मुझ में हुआ है, ये चाहते हैं कि ये हम लोग क्यों मेहनत नहीं कर सकते हैं, क्यों ऐसा पैशन हम नहीं लेते हैं, तो क्यों गरीबी रह के रहता है। Why can't we pull people out of poverty? Yes, sir. Though we had a planning commission, we had a lot of plans, we had a green revolution. 71 में इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ नारा हुआ है, काफी अच्छे प्रोग्राम्स हुए, 20 प्लान प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम्स हुए हैं, लेकिन आज तक गरीब बन के ही रहा। पिछले 2 दिन पहले मैंने कई अखबार में पढ़ी है पर छत्तीसगढ़ में कि आफ्टर 78 years ऑफ इंडिपेंडेंस एक छोटी सी ढानी ट्राइबल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है। Really? So should it take so long? Is it an equitable distribution of development? Yes, sir. यहां तक हम देखते कि शहर बढ़ती जा रही है, शहर में कई बड़े बड़े अस्पताल है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, बड़े बड़े स्कूल्स है, तो क्या हम लोग रूरल पॉपुलेशन को हम नजरअंदाज क्यों करते हैं? जी। तो वहां के बच्चे भी शिक्षा चाहते हैं, वहां का भी बच्चे हेल्दी होना चाहिए, वहां का भी माँ को न्यूट्रिशन चाहिए। एंड वी नो दैट द फार्मर डिस्ट्रेस, यानी गरीब किसान जो है, हर 4 दिन में एक किसान कृषि में रुचि नहीं रखते और कृषि छोड़ देते हैं। जी जी। दे आर लिविंग फार्मिंग। या probably I think everyone should understand the repercussions of it. Yes, sir. The day would come when the farmer stops farming, there would not be food on our plate. No, obviously. The day the people would not go and join defense forces, there will be no one to protect us. Yeah. Yes. The day there is no civil servant with ethical values, then the bridge between the government and the common man is the civil services. Yes, sir. Now, if you can look at the different perspective, अगर दूसरी नजरिया मैं दूंगा आपको, तो a civil servant represents the common man Yes, sir. to the government, and the same civil servant represents the government to the common man. Common man. Yeah. यानी पुल बन के इन दोनों की, ब्रिज बन के ये दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो ये सोच था मेरा कि भाई हम कुछ करें, कुछ करके दिखाएं। तो आप दिल्ली आए सबसे पहले, हाँ, और आप उस वक्त कोचिंग का क्या माहौल था? नाउडेज इट्स टोटली डिफरेंट। हाँ, कोचिंग तो हम सच में अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन करना चाहते थे क्योंकि हम कुछ जानते नहीं थे ये ऐसे कुछ सिविल्स के बारे में। वैसे मेरा सपना था आईपीएस, वर्दी पहनने की और यहाँ पर 3 लाइन इंसिग्निया लगाने की, और वो गन की है ना, वो 32 मैगजीन गन की एक सपना था।
वैसे वो पूरा हुआ है बाद में when I become a superintendent of police of CBI. Okay. For Great. 4 years I was in that Okay. because they were part of money laundering Yes. act. Okay. तो we were there. So वो सपना तो पूरा हो ही गया, लेकिन कुछ संसाधन नहीं थे। आप वो ड्रीम लेकर आए आईपीएस और जी। आईएएस बनना है दिल्ली में। जी। So have you joined somewhere or just started your self study? I क्या did था go to a few institute. वो जमाने में क्या है, कुछ 4-5 इंस्टीट्यूट थे जो नामी वाजीराम रवि थे, राउस भी थे और कुछ दो और थे, लेकिन we could not afford. हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। Which was the year, sir? It was year 94-95. Okay. कुछ 50,000 मांग रहे थे, मेरे पास सिर्फ 35,000 थे Okay. बैंक में, Yes, sir. और पढ़ने के लिए किताब भी नहीं थे हमारे जी पास। जी। तो लाइब्रेरी चाहिए हमें, और जेएनयू लाइब्रेरी हम जानते, देखिए भाई काफी अच्छी किताब है वहां जी। पर, सुना है। तो जेएनयू पहुंच गए, सोचा कुछ कोर्स कर ले, जी। साथ में पढ़ाई भी हो जाता है, और लाइब्रेरी एडमिशन कार्ड है तो लाइब्रेरी कार्ड मिल जाएगी, दैट वाज द लॉजिक। तो आई वेंट टू जेएनयू एंड सर्चिंग वेयर द वैकेंसीज आर। किसी ने कहा कि जर्नलिज्म स्कूल में एक वैकेंसी है, शायद आप जाके पूछ कर सकते हैं। I went to School of Journalism and I inquired. I said, yes, we have a seat, but it is a sponsored seat for Indian Express. Okay. वो जमाने में इंडियन एक्सप्रेस का एक स्पॉन्सर्ड था जर्नलिज्म को, कि ये कंडीशन था कि हम लोग जब काम करते तो इंडियन एक्सप्रेस के लिए करना है। जी। तो बड़ा द कंडीशन है सर, कुछ नहीं है सर, आपको उल्टा पैसे भी दिए जाते हैं, मीन स्कॉलरशिप भी मिल जाता है 150 रुपए के, बट यू हैव टू गो एंड मीट देम। Okay. So I went there, then there was Sabaita Nazia Appa. I used to call her Appa, Mrs. Nazia. I went and met her. My dress was so pathetic. Okay. एक कुर्ता पहना था, जी। एक छोटा सा ट्राउजर ऐसा कुछ था, कुछ शायद फटी भी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, या कुछ सिला था मैंने। Okay. What I said, I went to university, मुझे पता चला कि आप एक देने वाले हैं। बोला हाँ वो तो है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? बोला सर आई एम दिस एंड ऑल। मैं बताया कि मैं बैकग्राउंड क्या है। तो दिखते तो नहीं है आप। तो मैम चेहरे पे मत जाइए, सूरत पे मत जाइए, आप टैलेंट पर रखिएगा। तो ठीक है, अगर इतनी कॉन्फिडेंस है तो ऐसे लिखिएगा। तो विषय बताइए। तो वुमेन एम्पावरमेंट, उनकी टॉपिक वो था, उनकी फेवरेट टॉपिक स्त्री सशक्तिकरण। मैं तुरंत लिखने शुरू करा, इज वुमेन एम्पावरमेंट रियल इशू और पॉलिटिकल गिमिक? ओके। क्योंकि मैं ये कारण बताता हूं हमेशा, अगर कोई छोटी सी एक गांव की प्रधान भी, अगर वुमेन रिजर्वेशन, आजकल हम लोग 33% रिजर्वेशन भी बना लिए हैं पार्लियामेंट में। यस सर। काफी तक हम देखते हैं जब वुमेन आर रिप्रेजेंटेटिव्स, एज अ सिविल सर्वेंट ऑल्सो आई डेल्ट विद देम। यस सर। So I found that women are not really power centers, their husbands are the power centers. ये काफी डिटेल आपने लिखकर सबमिट कर दिया। तो मैं दिस इज नॉट, इट्स अ रियल इशू, बट इट नॉट, द आंसर इज नॉट द वन। तो उन्हें अच्छा लगा, तुरंत एटर से बात, वीर संघवी जी थे, तो सैंक्शन करवाए, तो मैं जाकर एडमिशन लिया। एक्चुअल स्कूल में ज्वाइन करने की या जर्नलिज्म पढ़ने की कोई शौक नहीं थी मुझे। जी जी। सिर्फ एडमिशन कार्ड चाहिए था कॉलेज का, ताकि मैं लाइब्रेरी में जा सकूं, क्योंकि वो दिन में हमारे पास कोई गूगल वगैरह नहीं थे जैसे आपके पास है, आज की पीढ़ी के पास जो गूगल है। That time books were ओनली सोर्स, और बुक्स पढ़ते थे, अब नोट्स लिखते थे, और कोई डाउट है तो किसी प्रोफेसर को पकड़ लेते थे और पूछते थे, सर ये क्या है, वो क्या है। सब जैसे इन्फ्लेशन की बात होती है, जीडीपी की बात होती है, कंजम्पशन की बात होती है, तो ये सारे। Then after that I felt passion for economy and I did MA in economics as well, and also MA in English as well. Great. तो English was a kind of a thing that it was हमारे लिए एक सपना था जी, क्योंकि वो जमाने में सिर्फ साउथ वाले अंग्रेजी बोला करते और यहाँ के नॉर्थ के नहीं है, तो ये एक गलत फहमी थी। तो उनको गलत साबित करने के लिए मैंने एमए इंग्लिश भी करके दिखाया कि भाई हाँ हम भी कर सकते हैं। We Indians as well can speak a better English than anyone else can. Yes. Then I went to Oxford to give a lecture on Indian international economics.
Great. Then I was a member of Indian team to IMF, Indian International Monetary Fund, where I explained the Indian revenue system to them. Okay. That India is not a poor country, but India has its own share of problems. Problems. Yes. कि जो नजरिया दुनिया इंडिया को देखती है, एक जमाना ऐसा भी था जब इंदिरा गांधी जी शायद 73 में यूएस गई है. A very famous magazine, The Economist, Yes. they had a cover page story that India comes with a begging bowl. इंदिरा गांधी का कैरिकेचर बना के एक भीख मांगते हुए एक बॉल देके भेज. जब हमने पढ़ी है मन खट्टा हुआ है, दुख हुआ है कि भाई इंडिया के बारे में कैसे सोचते हैं, ऐसे कैसे. एक जमाना ये भी था कि ये सारे लोग इंडिया ही आकर, जी, अगर आप आज देखेंगे मैकडोनाल्ड्स है, डोमिनोस है, लेवी स्ट्रॉस, जीन्स, सारी कंपनी, सबका काम यहीं से चल रहा है. they made their India, they made their home India. They're making money out of India. Now Apple also. Yeah. Now they used to make fun of us. So all these are the issues in the perspective. एक नजरिया है. You started with economy as an optional also. Yeah, Okay. because one of my friend, the roommate, was good at economics, Shiva. The other man was a polity man, Giri, the Kannadiga, and one was a Tamilian, and I was a Maharashtrian with the North Indian background. Okay. So geography, polity, history, we three were a good team. Okay. तो आपस को पढ़ाते थे, लिखते थे, एक दूसरे के पेपर इवैल्यूएट करते थे और लाइब्रेरी जाके बुक्स पढ़ते थे. तो ऐसे चल रहा था. अटेम्प्ट कितने लगे आपको? जी, अटेम्प्ट कितने लगे? फर्स्ट, 2 सेकंड? पहली अटेम्प्ट my prelims was very good, and at any given day I was very sure that I can crack interview. Okay. I don't call it arrogance, but I call it a confidence. Yes. Because my communication skills, and thanks to my pharma field, कि the way I used to talk to doctors, medical doctors को मैं जैसे detailing करते हैं हम लोग, जी. वो काफी अच्छा तक मेरी हद तक मेरी आदत है कि मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ. Great. And being a reporter and also journalist, I had a different perspective of different issues in the society. Very nice. So यहाँ पर मेरी एक मदद मिल गई है. I can say that I was blessed for that. तो प्रिलिम्स मेरे अच्छे नंबर आए. तो हर कोई दोस्त ये कह रहा था कि भाई यार तू तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में जाएगा तेरा. तो मेरे इतनी सक्सेस सर पे चढ़ गई, मैंने हेड. जी. आप शायद देखिए नहीं मानेंगे, मैं जयप्रकाश आईपीएस करके एक बोर्ड लगाया था मैंने रूम में पढ़ने के लिए. रूम में. यस, गॉट इट. I made Jayprakash IPS. I believed that I could do it. But unfortunately, when success goes to head and doesn't go to heart, it's a failure. Really. तो मैं 8 मार्क से मैं मेंस फेल हो गया. And I'm proud about it. मुझे फख्र है कि मैं फेल हो चुका हूँ. लगे लोग सकते थे यार फेल होते तो दुख होता है, लेकिन नहीं ना, दुख तो हुआ है, लेकिन मुझे अच्छा भी लगा कि भाई रियलाइजेशन होना चाहिए. Yes, sir. One should realize the potential of यूपीएससी एस्पिरेंट्स. आजकल जो मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं, काफी स्टूडेंट्स पैशनेट होते हैं, लेकिन उनको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है. जब भी मैं कुछ ऐसे लिखने के लिए कहता हूं क्लास में, मुझे इंप्रेस करने के लिए गूगल से उठा के ले आते हैं जी. और हमें सबमिट कर देते हैं. जी. हम सोच रहे हैं कि भाई काफी अच्छे लिखे हैं तो अच्छे नंबर हैं, बट खुद को पता चलना चाहिए कि क्या किया उन्होंने. तो ये रियलाइजेशन, ये सच्चाई जो है वो उनको जानना चाहिए. लेकिन ये नहीं हो पा रहा है. सो दैट्स वेयर अ सिविल एस्पिरेंट शुड नो द रियलिटी. देन सेकंड अटेम्प्ट आई गॉट थ्रू, बिकॉज हमारे जमाने में 2 ऑप्शनल थे, इकोनॉमी और ज्योग्राफी. ज्योग्राफी आई वाज गुड. I mean, in fact, you can call me geography Guruji as well. So I'm good at it, and I went through interview. I was that, but I got a lesser rank. I got IRS, income tax. But that year, my paper was in economy was very good. Okay. So, the Ministry of Economic Affairs, after my training into IRS, I was in Nagpur. I was asked to come to Delhi,
जी. Then I went into Delhi and joined Shastri Bhavan में, Yeah. Minister of Economics, CSO, Central Statistical Office में. I became an assistant secretary. That was my first job in government. Great. I used to work on inflation, food inflation पे काम करते थे. अलग-अलग टीम, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. Was it helpful that you did your MA in economy? Not Being an IRS. Economics was a more to go the depth of a subject. सिविल्स के लिए तो पर्याप्त मात्रा में हम लोग का प्रिपेयर कर लिया था, लेकिन जब पढ़ रहे थे तो लगा यार इसमें कुछ और है, क्योंकि इकोनॉमी हमेशा के दो पहलू होते हैं जी. एक इकोनॉमिक्स है, दूसरा इकोनॉमी है. इकोनॉमी, अर्थशास्त्र अलग है, अर्थव्यवस्था अलग होती है. जी. अर्थशास्त्र में जब भी कोई राजनेता या क्यों प्रधानमंत्री ही जी जब लाल किले से कुछ भाषण देते हैं अगस्त 15 से, या वित्त मंत्री जी बजट की भाषण देते हैं, या हमारी इकोनॉमिक एडवाइजर इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट देते हैं, हमें तो सिर्फ नंबर ही देते हैं. ठीक है. या तो जीडीपी इतनी बढ़ेगी, 7.2% हमारी सकल घरेलू उत्पादन बढ़ेगी, या हमारी मुद्रास्फीति 3.4 आएगी. एमपीसी मीटिंग के बाद में आरबीआई गवर्नर जी बोलते हैं, जब भी कोई अर्थव्यवस्था के अर्थ की बात करते हैं तो सिर्फ जीडीपी के नंबर बताते हैं या इन्फ्लेशन के नंबर बताते हैं, विच आई कॉल इट एज द क्वांटिटेटिव. बट व्हाट इकोनॉमिक शुड टॉक अबाउट इज द क्वालिटेटिव. Okay. Economy should focus on Yes, sir. the self-esteem of the common man. Okay, great. आत्मसम्मान, यानी हम almost we are around 80 years of independence. Probably, I mean, it may go but I suggest that viewers should take it in a positive way. ग्रामीण प्रांत के काफी लड़कियां जी, जो 13-14 साल के बाद में जो स्कूल छोड़ना बंद करते, कि माँ उनको मना करती है स्कूल जाने से. क्या आप जानते हैं कि क्या कारण हो सकता है? लैक ऑफ वॉशरूम्स फॉर गर्ल्स. यस सर, वेरी बेसिक थिंग, बट इट्स अ नेसेसिटी. लेकिन नहीं है, उनको वॉशरूम चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, पानी चाहिए. यस सर. कुछ नहीं होता है जी. तो फीमेल लिटरेसी कम हो गई. ठीक है. स्पेशली रूरल फीमेल्स लिटरेसी बहुत कम है. अब इससे जब 17-18 साल की हो जाती है तो शादी करवा देते हैं. एंड शी हैज नो से ऑन कंसेप्शन. शी कैन डिसाइड यस सर व्हेन टू कंसीव, बच्चे कितने पैदा करे, कब पैदा करे, इन पे कोई काबू नहीं होती जी. तो ये एक बहुत बड़ी ये समस्या है जी सर. आज इंडिया हम लोग 1 मिनट में 51 बच्चे पैदा कर रहे हैं जी. The official statistics are 51 children are born every minute. So what exactly is economics doing here? Okay. अब कौन सी बजट भाषण में या कौन सी ऐसी राजनेता इस विषय पे बात करते हैं जी. तो इसीलिए मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है जी सर. तो ऐसे सिविल्स के लिए तो जो हमारे जब संसाधन थे वो पर्याप्त थे. सर, जॉब का जो टाइम पीरियड था आपका वो समवेयर 90s था. 96 बैच का. 91 हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन, एलपीजीज वाज देयर. तो उसके बाद आपके वर्किंग पैटर्न में, आई मीन, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का एक डिवीजन क्लियरली दिखता है 91 के बाद जी. वो गवर्नमेंट ने उसको कैसे, वो चैलेंज आपके लिए भी आई होप उस टाइम पे आप जी बिल्कुल. आपने सही बढ़िया सवाल किया आपने. एक्चुअली because we are the people who have grown during the difficult times of economics. जो इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था, खाना मिलना मुश्किल था, या डेवलपमेंट नहीं था. शायद आप जानते हैं कि वो जमाने में अगर कोई मोटरसाइकिल खरीदना भी चाहता है तो या तो राजदूत था, या एक बुलेट था. कोई अट्ठा कट्टा है तो वो बुलेट ले लेते, पतला सा आदमी तो राजदूत. स्कूटर लूंगा तो चेतक या प्रिया कुछ ऐसी थी. पैसे भी है तो गाड़ी खरीदूंगा तो या तो पद्मिनी थी, प्रीमियर पद्मिनी फिएट वाला, या तो एम्बेसडर, ऑफिशियल के लिए एम्बेसडर. मैं काफी दिन तक मेरे ही एम्बेसडर इस रन है. बाद में हमने मारुति में, हालांकि 80 के बाद में मारुति आया है लेकिन लोग तक पहुंचे नहीं है. जी सर.
तो इस हालत से एलपीजी सिलेंडर तक हम लोग 3-3 साल वेटिंग लिस्ट था, जी सर, फोन तक वेटिंग लिस्ट था। तब ये 1991 आई शुड थैंक द प्राइम मिनिस्टर, द then Prime Minister Mr. Narasimha Rao ji, जी, and also the one of the greatest legends of economy living today is Manmohan Singh ji, for taking a very bold step, because इससे पहले हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी खराब सिचुएशन था, जी, हम लोग डेट ट्रैप पे चले गए थे। जी, डेट ट्रैप का मतलब ये होता है, जो बच्चे देख रहे हैं मैं बताऊंगा, जब सरकार ऋण ले आती है वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, और हम उसकी ब्याज भरने के लिए फिर से ऋण लेते हैं, जी, इसको हम डेट ट्रैप कहते हैं। तो ये हालत थी इंडिया की, और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक सख्त मना किया कि इंडिया को 1 रुपए भी नहीं मिलेगी, जी, वो हालत थी हमारी। तब मनमोहन सिंह जी ने हमारे गोल्ड मॉर्टगेज करके लंदन में जी, पैसे ले आए, एंड ही ओपनड अप द इकोनॉमी। दैट्स व्हाट खान साहब वाज टेलिंग अबाउट लिबरलाइजेशन, privatization and globalization, which the world economies were looking for. The huge potential, India had a huge potential. I think demographic dividend hai, because we are youth, a young country. Second is that there was huge potential of the middle class for consumption. yeah, तो ये बात छुपा नहीं रही कि हम लोग लाइसेंस राज में चल रहे थे। जी, जी, तो अभी जैसे इकोनॉमी की गेट्स खुल गई, हमने हमसे कम, तो काफी साउथ कोरियन कंपनी लगी, Hyundai, LG, और काफी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज आए हैं, और काफी ऑटोमोबाइल्स, स्टील कंपनीज, ऑल पीपल स्टार्टेड कमिंग इन, स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। सो वी वर द विटनेस टू दैट पर्टिकुलर चेंज। लेकिन यहां पर एक बात और कहूंगा मैं, जी, इसे हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी फैक्टर इन पब्लिक सेक्टर। यस सर, जैसे जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन काफी तक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मुनाफा तो छोड़िएगा, लेकिन लाभ तो नहीं है, लेकिन उल्टा और बिकम वाइट एलिफेंट्स, सरकार के लिए काफी भारी बन गए थे। सो इट वाज अ बिग इशू फॉर अस। सर एक सवाल मैं रोक रहा हूँ आपको बीच में। हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की लेस एफिशिएंसी के बारे में। सो वाज इट रीजन लाइक कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही थी, या ब्यूरोक्रेट्स वर नॉट दैट मच ट्रेन्ड लाइक प्राइवेट सेक्टर? व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि हमारे देश में रिसोर्सेज थे, हमारे पास ट्रेंड लोग भी हो गए, आप जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स थे। उस टाइम पीरियड में ऐसा क्या हो रहा था कि हम डाउन जा रहे थे, पब्लिक सेक्टर हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा था? What was the reason? Yeah, one of the main reasons is the political instability. Okay. अगर आप 80 दशक से देखेंगे और शायद 98 तक देखेंगे, yes. आप करीब 2 दशक, the political leadership वो keep on changing। या तो इंदिरा गांधी जी के बाद में जो पी.वी. नरसिम्हा राव जी आए, राजीव गांधी जी, बाद में पी.वी. नरसिम्हा राव जी आए, इससे पहले चंद्रशेखर जी या विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, ज्यादा दिन तक कोई टिक नहीं पा रहे थे। या बाद में भी इंद्र कुमार गुजराल जी, देवेगौड़ा जी, ये सारे थे। सो आई कॉल इट अ पॉलिसी पैरालिसिस। इट्स नॉट दैट a civil servant they were inefficient. No. Okay. We are trained to be efficient. We are trained to serve the government. We are here to serve the people. Yeah. क्योंकि हमारी ट्रेनिंग वहीं से शुरू होती है। Because we are the only people we study every subject. Yes sir. एक कड़ी गर्व से कह सकते हैं हम लोग, सिर्फ सिविल सर्वेंट्स ऐसे होते हैं जो हम काफी ट्रेन करते हैं हमें, और हम हर सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं। Yes sir. तो शायद ये I would like to differ with you on this count that we are not inefficient. The corporates, जैसे हम लोग जानते हैं, हर कोई जानते हैं कि भाई इनकी पॉलिटिकल फंडिंग जो करते हैं जी, तो उनके लिए काफी सुविधाएं मिल जाते हैं, टैक्स ब्रेक्स मिल जाते हैं, या ऐसा कुछ सुविधाएं मिल जाते हैं। लेकिन हम इनको रोक नहीं सकते, क्योंकि हमें भी चाहिए कि आर्थिक वृद्धि हो, गरीब तक पहुंचे, क्योंकि उन्हीं से बदौलत हमें टैक्स मिलती है। टैक्स के सब्सिडी, टैक्स को लेते हैं और सब्सिडी दे देते हैं। जी।
तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होना है हमारे लिए कि हाईवेज चाहिए, रोडवेज चाहिए एंड ऑल। बिल्कुल। तो हालत इसी को 2000 की आसपास जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और मैं खुद यशवंत सिन्हा जी के अंदर काम कर चुका हूँ, ओके। तो हमारी एक सोच थी कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ले आए जी, ताकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जी, जो खुद इतनी हमारे लिए भारी पड़ गए, जैसे हम कोरबा में बालको की बात करते हैं या कुछ और करते हैं, आईडीपीएल है, हिंदुस्तान केबल्स है, काफी संस्थाएं जो सरकार के हैं वो लॉस मेकिंग में चले गए जी, काफी सालों से जी, तो सरकार उनको डाउनलोड करना, दे हैव ऑर्डर टू ऑफलोड इट, ऑफलोडेड, हाथ धोना चाहिए था उनको। और दीपम डिपार्टमेंट शुरू हो गई, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, एंड गवर्नमेंट स्टार्टेड डिसइन्वेस्टमेंट। शायद आपकी याद ताजा करने के लिए रिसेंटली हमने देखा कि एयर इंडिया को जी, सरकार ने ताकि 18,000 करोड़ में उन्हीं को बेचा है। जी, जी, तो जिनसे लिया हमसे। it was Air India was a Tata company, Yes. where the government took it over, nationalization, again it sent back. अगर आप देखेंगे अभी, I mean, last my career starting and now, a lot of changes have happened in the past 2.5 decades. 2-2.5 दशक में हमने देखा है कि काफी कुछ परिवर्तन हुआ है इकोनॉमी में। जी, तो यहाँ पर we can say Yes. that yes, civil services were given more leverage यस सर, आजकल कि हमारी बात सरकार तक पहुंच रही है। जी, अगेन आई एम नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बट वी आर मोर फ्री नाउ। ओके, या मिशन कर्मयोगी कहिए, ऑनरिंग द ऑनेस्ट कहिए, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहिए आप, तो ये ये सारी काफी चीजें कुछ चेंजेस आई है इकोनॉमी में। जी, और हमारी एक सोच भी हमारी, हम आपस में सिविल सर्वेंट्स की बात करते हैं हम लोग, तो हम वी आर गिवन मोर फ्रीडम टू परफॉर्म। यस सर, अर्लियर थोड़ा रोकते थे हमें अभी, जी, आज भी क्योंकि मैं इन्फोर्समेंट एक्ट में काम कर चुका हूँ, आज भी ईडी जब सर्च करती है, ईडी जाती है तो हमें पर राजनीति की दबाव की धब्बा लग जाती है। जी सर, जैसे अपने केजरीवाल जी की देखा है, गदौल देखा है, तो या के चंद्रशेखर राव की बेटी की कहावत है। तो काम तो हम देश के लिए ही करते हैं, देश की भलाई के लिए करते हैं, वरना मैं किसी और को क्यों नहीं अरेस्ट करूंगा। जी सर। नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड। बट एक टाइम पीरियड के बाद हम देखते हैं कि ईडी जिस तरह से न्यूज़ में है, या ईडी प्राइम इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम कर रही है, तो एक कॉमन मैन या मीडिया के थ्रू कॉमन मैन को पता चलता है कि ईडी इज कंट्रोल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर कंट्रोल कर, एक कॉमन जो सोच है लोगों की। तो ऑब्वियसली ईडी ज़्यादा हाईलाइटेड है, छोटी छोटी जगह पर भी ईडी दिखाई देती है। आम आदमी को तो धीरे से समझ में आया कि अच्छा ईडी क्या है। सिविल सर्वेंट्स या देश के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको तो ये सारी चीज़ें पता है कि ईडी क्या है। सो ऐसा कई बार लगता है सर कि ईडी जो है रियली लग रहा है कि पॉलिटिकल कुछ रिवेंज है, या पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन उसका देना पड़ता है, ऐसा क्यों? या जाहिर है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, मैं मना नहीं करूंगा, बट वी आर नॉट दैट। जो अक्सर हम लोग कहते हैं कि हम लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, अगर आप देखें तो काफी दबाव में आते हैं आईएएस वाले, क्योंकि जैसे एमएलए होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, अब बिल पास करवानी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवानी है, उन्हीं को दिलवानी है, तो काफी दबाव एक डीएम पे होते हैं या कमिश्नर पे होते हैं, या आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, उन पे भी काफी दबाव होता है कि भाई बेल दिलवाए या उनको छोड़ दो, या एफआईआर गलत लिखे, ऐसा कुछ होता है ना। काफी रेप विक्टिम्स हमने केसेस सुनी भी हैं। माय ओन फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट यू नो हाउ दे कम अंडर प्रेशर। ओके, तो सच ये नहीं है जी, इट्स नॉट दैट। वी डू कैच, वी डू पनिश पीपल, वी आर ब्रिंगिंग द ट्रूथ आउट टू द पीपल। लेकिन जो लोग हमसे ये कहते हैं कि हम राजनीति के दबाव पे आके काम करते हैं, या हम लोग सरकार की एजेंट बनकर एक राजनेता अपोजिशन वालों को हम सताते हैं, ये अक्सर ये भूल जाते हैं जी कि आज भी गरीब कल्याण योजना या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन सिस्टम में, या हाईवेज में, ब्रिजेस,
फ्लाईओवर्स, जी तो ये सब बनवाने के लिए और गरीब की थाली में रोटी रखने के लिए सरकार जो मेहनत करती है जी ये भूल जाते हैं। जी। जब आप जॉब में थे उस वक्त कभी ऐसा हुआ कि अपोजिशन में जो लोग थे फिर वो रूलिंग में आ गए और काफी फिर हुआ है। उनको फेस करना पड़ा, जिसको हाँ हमने जी। कभी टॉर्चर किया होगा या उसको कैच करने की कोशिश की होगी, कभी ऐसा? ये तो बड़ी आम बात होती है सर, जी। हर सिविल सर्वेंट विल गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वो प्रोसेस। टाइम आप कैसे डील करते? बिकॉज ये टॉपिक आई थिंक एथिक्स जो यूपीएससी में जी, जनरल जी, स्टडीज जी, पेपर जो 4 होता है है। वहां पर भी एक काम आएगा जी दिल्ली में। आपने काफी अच्छी सवाल किया, आपने अच्छा बता सवाल किया है, इनफैक्ट वेरी रेलेवेंट एज वेल। सरकार जब हम लोग जनता जी अपनी मैंडेट देती है, अपनी सरकार बदलती है या नंबर बदलते हैं, तो काफी हद तक सिविल सर्विसेज में एक चेंजेस होते हैं। जी लोग कहते हैं कि भाई अपने वालों को लगाया गया है, ये अपने वाले चीफ सेक्रेटरी को या अपने वाले डीजीपी को लगाया है। ये सही नहीं है, जी क्योंकि एक सिविल सर्वेंट होते हैं, जी ना हमारी कोई मजहब होती है ना कोई धर्म होती है। जी हम तो सिर्फ पेट्रियोटिक रहते हैं और हमारा काम अपने करते जाते जी। हैं। हाँ, वी गेट गाइडलाइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नेंस की कोई पॉलिसी होती है, उनकी कोई रणनीति होती है, उनकी कोई नीतियां होती हैं, वो हमें बताते हैं कि वैसा करना चाहिए। हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, वो संविधान है। जी अगर वो बात संविधान में कहा गया है तो हम करते हैं, जी अगर संविधान में नहीं है तो हम नहीं करते। बस इतनी सी सीधी बात मैं कहूंगा। अगर हमसे कहा गया कि मान लीजिए जब एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी से कुछ खर्चे के लिए कोई 100 करोड़ मांग रहे हैं, जी तो तुरंत यही पूछते कि क्या बात ये लास्ट ईयर बजट में प्रस्तावित है क्या नहीं। जी तो ऑफ बजट एक्सपेंडिचर इज ओनली फॉर सर्टेन इमरजेंसी सिचुएशंस। यस सर। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, जी शायद आप तुरंत समझ जाएंगे, मतलब व्यूअर्स भी समझ जाएंगे। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां अपोजिशन के एमएलए जीत गए हैं और जो सरकारी एमएलए हार गए हैं, लेकिन सरकारी एमएलए की पार्टी में काफी कुछ पकड़ है, उनकी जो कंट्रोल है। जी तो ये अपोजिशन एमएलए, अभी जो अपोजिशन है यानी सरकार चलाते हैं, उनकी एमएलए इस अपोजिशन एमएलए को फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसे दिलवाने में काफी दिक्कतें शुरू कर देते हैं, जी ताकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप ना हो। अब 3-4 साल तो ऐसे सता देते हैं। अब जब बताइए देखा आपने इनको इलेक्ट किया है, ये कुछ कर नहीं पाए, करने देते तब ना। जी तो अगर आपको अगर मुझे चुन लिया होता, मेरे पास सरकार हुआ था तो मैं मंत्री बन जाता, मैं आपके लिए कुछ करता है। जी तो अगले लोग सोचेंगे यार सही है यार, हम भी कुछ गलत नहीं इनको चुन लिया है, तो अगली बार ये जीत जाते हैं। जी दिस गेम, टेल मी वेयर अ पॉलिटिशियन, आई मीन सिविल सर्वेंट कम्स इन प्लेस। यस सर। सो व्हाई ब्लेम अस? ये राजनीति के खेल में हम तो सिर्फ क्षेत्र के खिलाड़ी बन के रहते कभी कभी, जी लेकिन अपना ही कुछ और चाल होता है। हम अपने तरीके से खेलते हैं। जी जी सो वी हैव आवर ओन ऑटोनॉमी। ऐसे नहीं कि भाई हम लोग चुप बैठते। स्पेशली इन दिस रेवेन्यू सर्विसेज आईआरएस, ये तो आउट ऑफ पॉलिटिक्स है। आई मीन स्टेट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें होता नहीं है, लेकिन ज्यादातर हम पर दबाव होता है, क्योंकि राज्यसभा आप लेते हैं एग्जाम्पल, इसको जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, वहां पर नंबर बिल पास करने के लिए जी कभी स्टेट्स मदद भी नहीं करते हैं, या फाइनेंस कमीशन की आर्टिकल 280 जो हम बात करते हैं, तो उनके फाइनेंसिंग के बारे में होता है, शेयर होता है। आजकल जीएसटी काउंसिल में उनकी जो विषय होते हैं, तो कभी कभी हमको भी नजरअंदाज करना पड़ता है। जी क्योंकि हम भी बॉसेस भी है ना, जी। ये लोग कहते हैं कि हम भी चुप रहते हैं। क्या आपको कभी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी कि जिसको हमने धमकाया था वही पॉलिटिशियन अब हमारा बॉस बन के आ गया है, पॉलिटिकल बॉस, ऐसा कभी कोई सिचुएशन आपके सामने आया हो?
मेरे से तो पर्सनली नहीं है, लेकिन आई वुड नॉट हैव केयर्ड एनीवन। माय पर्सनल कैरेक्टर इज दैट आई डोंट केयर एनीवन। या इनफैक्ट मेरा एक स्टेटमेंट है जो हर कोई जानता है, जयप्रकाश जी को जानते हो, हर कोई जानता है, व्हाट यू थिंक अबाउट मी नन ऑफ माय बिजनेस। ओके, दैट इज माय टैगलाइन। ओके, ग्रेट। तो मैं यही कहता हूं कि भाई आपको जो करना है कर लीजिए, आप मुझे सरकारी नौकरी से नहीं निकाल सकते, जहां सर ट्रांसफर कर सकते हैं। जी सर, जब आपने ज्वाइन किया तो एक जो फ्रेश बच्चे हैं, अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कल को वो ब्यूरोक्रेट बनते हैं, तो एक जो इनिशियल स्टेज होता है आफ्टर ट्रेनिंग, इनिशियल पोस्टिंग मिलती है, उस वक्त वो हैंडलिंग कैसी होनी चाहिए? एक बार मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने सुना था ट्रेनिंग के लिए सबको भेजा उन्होंने, और महाराष्ट्र के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में वो पकड़े गए 10,000 कैश लेते हुए। ट्रेनी IRS थे। तो देन उनको बुलाया गया वापस फरीदाबाद में, वो GST वाले थे वो लोग। तो ये सिचुएशन ऐसी आती होगी, प्रैक्टिकल है, हो सकता है सबके माइंड में अलग अलग चीज़ें हों। IRS बनने के बाद भी कहीं पर ये लालच आ जाता हो कि 10,000 लेने पड़े। तो ऐसे टाइम पर जब आपने ज्वाइन किया था तो आपका इनिशिएशन कैसा था? आई मीन, आपने डिसाइड कर लिया था कि मैं मेरे एथिक्स पर चलूंगा, मेरे रूल्स होंगे, मेरे रेगुलेशंस होंगे, डिस्पाइट ऑफ हैविंग समवन एल्स इन फ्रंट ऑफ यू, कोई भी हो चलेगा, बट मेरे अपने प्रिंसिपल्स, एथिक्स होंगे। आपने कैसे इसको इनिशिएट किया? जी, काफी मजेदार सवाल है सर ये। एक्चुअली इट वर्क्स वेल फॉर द न्यू जनरेशन एज वेल। शायद दुनिया की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन इंडिया में तो जरूर कहूंगा, जी, करप्शन हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ। यस सर। भ्रष्टाचारी तो एक आम बात हो गई जी। कोई ये भी नहीं पूछता है। जब कोई अरबपति अपनी बेटे की 5,000 करोड़ से शादी करते हैं, हम उसकी वीडियो देखते हैं, मजे लेते हैं, कौन कौन आया, कहाँ आया, क्या क्या पहना, यही देखते, लेकिन इतनी फजूल खर्च क्यों किया ये कोई नहीं पूछते। जी। तो एक जमाना वो भी था जब हम कोई गलत काम करवाना है सरकार से, जी, मान लीजिए तहसीलदार ऑफिस से या कलेक्टर ऑफिस से कोई पेपर निकलवानी है, या कोई नाम चेंज करवानी है, म्यूटेशन करवानी है, लैंड डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, कोई गलत काम करवाना था तो हम रिश्वत देते थे, वो करते थे। जी। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर लेवल स्टाफ, या सिविल सर्वेंट की तो बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन आज हालत ऐसी है, अगर सब सही है, सब ठीक है, फिर भी पैसे देने पड़ते हैं, जी, फिर भी रिश्वत देना पड़ता है, क्योंकि रिश्वत हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ। हमारे डिपार्टमेंट में काफी ऑक्शन होता है कुछ पोस्ट के लिए, जी, यानी जो हम लोग डिपार्टमेंट में जैसे Prime असेसमेंट्स होते हैं, प्राइम पोस्ट होते हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई में कोई कमिश्नर है, ऐसा कुछ है, तो वो जमाने में रिफंड स्टेटस के लिए ना, रिफंड के लिए 10% मानते थे हम लोग। जी। मतलब आपकी 30,000 रुपये रिफंड आनी है तो आपको 3,000 दे के बाकी 30,000 ले सकते थे, चेक दिया करते थे। तो अभी हालत बदल गए हैं कि अभी जो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है किसी अकाउंट में, बिकॉज अभी फेसलेस असेसमेंट हो गया है। यस सर। सेकंड ये बात है कि हम लोग आज कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। जी। एक कप चाय भी पी लेते तो हम लोग फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं या यूपीआई कर सकते हैं, तो डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और आपकी बैंक अकाउंट आधार और पैन से लिंक है। जी। तो इनकम टैक्स वालों को तुरंत पता चल जाता है कि आप कहाँ क्या 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 खर्च किया है। जी। तो दिस इज वन वे। दूसरी पहलू हम देखते हैं कि करप्शन की मुझे क्यों नफरत है, साहब ने जो पूछा है मैं अलग से तरह से बताऊंगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल। एक उदाहरण तौर पे एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा आपको। करप्शन है क्या है चीज, मैं कोई भाषण या परिभाषा में नहीं समझाऊंगा आपको। जी। जी। मान लीजिए एक 6 साल की और एक 5 साल की, 2 लड़के लड़कियां जो भी है, बच्चे हैं। 2-3 दिन से बारिश हो रही है, 2 बच्चे भूखे हैं, जी। कुछ नहीं है खाने के लिए, 2 दिन से भूखे हैं बच्चे। और आप जैसे कोई महान व्यक्ति उनको एक एक समोसा दी, उनकी हालत देखकर उनके हाथ में 2-2 समोसा दी। जी। जैसे वो समोसा खाने के लिए रेडी हो जाते हैं और कोई आके उसे छीन लेते हैं,
जी, जो पाप होता है करप्शन इससे भी ज्यादा है। रियली, जब भी हम करप्शन करते हैं जी, गरीब की थाली से रोटी छीन लेते हैं। नाउ कम द क्वेश्चन, सो हाउ कैन ए सिविल सर्वेंट प्ले ए रोल? शायद खान साहब नहीं पूछा लेकिन मैं बताऊंगा कि ये समझ के मुझसे पूछा गया, सर आप सिविल सर्वेंट है तो आप करप्शन कैसे रोक सकते हैं? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप ही एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं और आप नेचुरली अब सिविल सप्लाईज के ऑफिसर भी हैं। जो सिविल सप्लाई आप ही के डिपार्टमेंट के अंदर आता है। कई एक राशन शॉप में 10,000 किलो की स्टॉक चली गई और लोग आ रहे अपनी जो राशन है, जो राइस या वीट है वो ले जा रहे हैं जी, लेकिन एक माँ अपने 2 बच्चों को लेकर पिछले 3 दिन से आ रही है। जब भी वो लाइन पहुंच के जाएगी बोले स्टॉक खत्म हो गई है। तो बिल्कुल खाना नहीं उनके घर में जी, जब चावल मिलेगी तब खाना बनेगी तो बच्चों को खिलाएगी, क्योंकि ये रेशन डीलर जो है वो ब्लैक मार्केट में स्टॉक में बेच दिया है जी, और गरीब को खाना नहीं दे रहा है। जो अंत्योदय योजना, गरीब कल्याण योजना, ये जो चीज है वो उसके तहत होता है। जब ये बात आपको पता चल जाता है, आपको जिला के मजिस्ट्रेट है, जब आपको पता चला कि भाई ऐसे लोग खाना नहीं दिया जा रहा है उनको, तो टेक योर कार, टेक योर स्टाफ, go stand in front of the ration shop. Why sit in an office? ऑफिस बैठ के एसी हवा खाने के लिए तो नहीं है। ऐसा काम होता है आपका, लेकिन गो देयर वंस, जाइए आप देखिए कौन कितने लोग खड़े हो गए, कितना स्टॉक है। आप रेशन शॉप डीलर से रजिस्टर मंगवाए कि कितना स्टॉक है, 10,000 किलो, कितना बांटा? 5, बाकी 5 कहां है? नाउ टेल मी, who else can do this job? Politician? No. Journalist? No. Chartered accountant? No. Corporate leaders? No. ये कम सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही कर सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर ही कर सकते हैं जी। इफ दिस इज द एटीट्यूड, अगर हमारी ये सोच है जी, तो लोगों में कहीं ना कहीं डर बिठा सकते हैं कि अगर करप्शन करें तो लोग हम पर हंसेंगे। जी, कि काफी दिन पहले मेरे एक दोस्त ने एक स्टेटमेंट कहा, काफी अच्छी स्टेटमेंट, मुझे अच्छा लगा है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड व्हेन अ चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, बट आई एम शॉक्ड व्हेन एल्डर्स आर अफ्रेड ऑफ ब्राइटनेस। तो खुलेआम दिन दहाड़े हम लोग चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, करप्शन करते हैं, गरीब की रोटी छीनते हैं जी, हम उन तक विकास नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये काफी चैलेंजिंग है और एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी है। सर, तो आपने जब ज्वाइन किया तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में लोगों ने क्या जाना कि ये बंदा है, इनसे करप्शन के बारे में बात नहीं करनी है? कैसे वो चीज आप कैसे लेकर आए अपने? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। मेरी जो डिपार्टमेंट था वो पहले वो सीएसओ में था, वहां तक कोई आता भी नहीं था हमारे पास। डेटा पे हम लोग इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते थे, जीनी कोएफिशिएंट लेते थे जी, अलग 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 स्टेट के। वो अलग बात है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मदद नहीं मिलती थी या स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट पे नहीं मदद मिलती थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में डेटा नहीं देते थे, तो काफी कुछ था। लेकिन हम तो कुछ रिश्ते तो नहीं था, बिकॉज वी वर इन द मोर इनटू बजट। यस सर, वी वर मोर इनटू बजट प्रिपरेशन में हम लोग बिजी थे 3 साल। जी, अब जैसे मैं इनकम टैक्स में वापस आ गया हूं, मैं केम बैक, तो मुझे तो एक असेसमेंट में था, बाद में अपील्स में था मैं जी, तो कोर्ट कचहरी चक्कर में घूमता था। हाँ, हालांकि मैंने 2-4 केसेस देखी है where I sent a notice of around 44 crores okay, to a business couple. great, पति पत्नी दोनों बिजनेस कपल है, उनको टैक्स भरना था, काफी सालों से नहीं भरा है, पिछले 7-8 साल से नहीं भरा है, तो मैंने एक नोटिस दी थी। 2 नोटिस के बाद में जब हम लोग सीरियस हो गए तो वो द कपल केम टू माय ऑफिस, मेरे चैम्बर में बैठे थे, काफी मजेदार है। जी 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 सर। तो
पति जी तो चुप थे, लेकिन पत्नी जी बोल रही थी। सेड मैम नोटिस है, आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो आप टैक्स भरना चाहिए। शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन विच वी कॉल इट अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन, कहते हम लोग, काफी अलग सा तरह क्वेश्चन था। सर हम जब गरीब थे, जब हम मिडिल क्लास में थे, हम जब बिजनेस शुरू कर रहे थे, हम काफी दिक्कतें फेस किया है जी। तब आप कहां थे? आज के हम लोग 4 रुपए कमा लिया, आप आ गए और टैक्स भरने के लिए बोल रहे हैं। हम क्यों टैक्स भरे देश के लिए? सवाल तो बड़ी अच्छी थी जी, सही भी थी। एक ऐसा, अगर आप उनकी नजरिए से देखें, कॉमन मैन के नजरिए से देखें, तो क्वेश्चन वाज राइट। एंड इफ आई कैन लुक एट द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन, उनके नजरिए से देखूं, सर क्या जवाब दूं उनको? आई कांट टीच हर आर्टिकल 265 वगैरह वगैरह जी। अब हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आता है कि टैक्स इसको भरना ही है, ऐसा है। आई टोल्ड हर, मैडम नाश्ता किया आपने? हाँ किया। क्या खाया आपने? सब पुड़िया या पराठे, ऐसा कुछ कही। अच्छा, आलू के पराठे। कल रात आप अच्छी गहरी नींद आ गई? हाँ सर, काफी अच्छी स्लीप थी। शी थॉट आई एम कैजुअली चैटिंग विथ हर, इट्स नॉट दैट आई एम गिविंग एन आंसर टू हर। मैं सवाल के जवाब दे रहा था, ये नहीं जी। सोचो मैं हाल चाल पूछ रही हूँ, लेकिन नहीं है। ऐसे मैम जब आप सुबह आपकी थाली में पराठे आए हैं, क्या आपको पता है किस किसान ने कड़ी मेहनत कर कर धूप में, सर्दियों में, बारिश में इतनी मेहनत करके जी जो अनाज उगाती है, जी, और तब जाकर आपके प्लेट में खाना बनता है। क्या आप इतनी रात की जो आप कल रात चैन से सो गए हैं, क्या आप सोते हैं अगर आपको पता चलता है कि आपकी बगल वाले मोहल्ले या गली से पाकिस्तानी और चाइनीज टैंक्स जा रहे हैं? क्या आप सो सकते हैं? मैम, पेइंग टैक्स इज पेट्रियोटिज्म, इट्स अवर ड्यूटी। देश के लिए हमारे योगदान है जी। हम कोई बड़ी काम नहीं कर रहे हैं जी। अगर आप 44 करोड़ भरनी है तो आपको कम से कम कुछ 500 करोड़ कमाए होंगे। आप डायमंड ज्वेलरी खरीदते हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाड़ियां घूमते हैं। कभी सोचा अपने गरीब के बारे में? जी। तो ये बात, आई एम टेलिंग यू द वे वी थिंक। यस सर। तो सर 44 तो एक साथ पे नहीं कर सकती मैं, एंड ऑल। हम अपील पे जाएंगे। बेशक जाइए, आपकी हक है, यू कैन गो टू अपीलेट। वैसे मैं ही जीतूंगा तो मैं जानता हूं जी। तो नहीं सर, दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन, आपको भरना ही है। सर हम 10-10 करके देंगे। हाँ कोई नहीं है, मैं 2 साल दूंगा आपको, 10-10 करोड़ भरेंगे आप। 10 और 14, और आपको कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी जी। ठीक है। तो शी साइंड ऑल द 3-4 चेक्स एंड गिव इट टू अस एंड वी कंटिन्यू। ना मैं आपको ये बताना चाहता हूं खान साहब, when ethics is a part of life of a civil servant, yes sir, if you can make people understand the importance of ethics, यानी नैतिकता, ज़मीर, यानी जब इंटीग्रिटी कहते हैं या ईमानदारी कहते हैं, जब हर गरीब के बारे में ये सोच सकते हैं या उनकी जो गरीबी की कारण सोचते हैं जी, तो कभी हम करप्ट हो ही नहीं सकते जी। और वैसे भी अभी 7th पे मैट्रिक्स में, 7th पे कमीशन में आप लोग इतनी बड़ी मैट्रिक्स में आ गए, स्टार्टिंग सैलरी कुछ 1.5 लाख तक है। क्यों करप्शन करने की आवश्यकता है? आपको मकान भी बनवाना है तो बैंक आसानी से लोन देगी, 5 मिनट के अंदर दे देगी जी। आप खुद की कार ले लीजिए ना जी। क्यों हम माल के आगे गवर्नमेंट व्हीकल में से मालकिन उतरते देखते हम लोग, सिविल सर्वेंट को, वाइफ को, शी हैज कम इन शॉपिंग इन गवर्नमेंट कार होता है। हाँ, तो ये डीजल किसकी है? वो ड्राइवर कौन है? गरीब का है तो ये है जी। तो आई मीन करप्शन कैन बी दैट लेवल एज वेल। यस सर। सर
कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने जूनियर ऑफिसर्स को ही मे बी शायद देख लिया होगा या आपको पता लग गया होगा कि आपने करप्शन किया है और हम तक रिपोर्ट्स आ गई हैं। वैसे सिचुएशन में क्या डीलिंग्स होती हैं, जनरल प्रैक्टिस क्या है आप लोगों की? जनरल प्रैक्टिस में सर हम लोग इसको एक कमीशन होता है हमारे पास, हमने जी। जैसे हम लोग एक डिपार्टमेंट होता है जी जैसे एंटी करप्शन होता है, विजिलेंस कमीशन होती है, तो उनको रिपोर्ट करते हैं जी क्योंकि हमारी कोई अधिकार नहीं होती कि उनको नौकरी से निकाले। जी। लेकिन एज सीनियर ऑफिसर्स हम लोग एक चार्ज देते हैं कि प्रूव करने के लिए, जी तो उनको रिप्लाई देना होगा, कमिटी बिठाई जाती है और उनको फेस करना है। देन एथिक्स कमिटी होती है, जी तो यहाँ पर उनको काफी आंसर देना पड़ता है कि ऐसा क्यों किया है। जी इससे पहले काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है एविडेंस। एविडेंस एविडेंस क्या है जी कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है, जी तो हम लोग ट्रेल पे लगा देते हैं उनको, जी ट्रेल पे लगाते हैं। जी कभी कभी मैं कुछ लोगों से कहता हूं कि आप जाके उनको रिश्वत दे के आइए, जी मैं खुद कहता हूं। जी अगर वो लेते हैं तो पकड़े जाते हैं। काफी लोग आपने देखा होगा एंटी करप्शन ब्यूरो वाले एक पिंक पेपर लिक्विड लेके हाथ दबाते हैं, तो वो ये नोट को काउंट करते हैं, जी जो नोट पहले से नंबर लिख के दिया जाता है, तो ऐसा भी होता है। जी जी तो मकसद या उद्देश्य इनको हरास करने की नहीं है, जी लेकिन सेंडिंग ए मैसेज टू द पीपल दैट द गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट। जी टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट टेकिंग एनी पॉलिटिकल साइड, बट काफी हद तक करप्शन कम हुई है। सर करप्शन को लेके बहुत वैरायटी में बातें होती हैं। करप्शन को लेकर लाइक अभी लोग कहते हैं करप्शन इज बिकम सेंट्रलाइज्ड नाउ, अब उसका डिसेंट्रलाइजेशन खत्म हो गया, बट स्टिल इट इज देयर। किस फॉर्म में वी कांट से एज ए कॉमन मैन, बट ऐसा भी कहते हैं लोग। तो इज इट सो, लाइक अभी भी ऐसा हो रहा है? हाँ, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हम्म, बट मैं इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द गवर्नमेंट और सिस्टम, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं यहां पर। जब कोई वोटर जी 2000 रुपए लेकर जी वोट देते हैं, या एक पैकेट बिरयानी के लिए या एक क्वार्टर बोतल के लिए या एक साड़ी के लिए आप वोट दे देते हैं, तो क्या ये करप्शन नहीं है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। यानी एक 5 साल के लिए कोई राजनेता आपको 2000 रुपए देते हैं और वोट मांगते हैं, शायद आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि आपने क्या खोया है। जी एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, 2000 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 5, जी 365 दिन 5 साल के लिए 2000 रुपए में आपने वोट बेची है, तो उसकी आंसर होगी 1 रुपए 10 पैसे या 1 रुपए 12 पैसे, ऐसा कुछ आएगा। That the price you paid for your right to question the government. ओके जी करप्शन ही अगर यहां इस हद से शुरू हुई है, जी अगर लोग हर कोई ये कहे कि भाई हम पैसे नहीं लेंगे, हम हमारी डिमांड्स को पूरी करने की, जी हमें रोड्स देंगे तो हम वोट देंगे, हमारे स्कूल बनेगी तो रोड देंगे, हमारे अस्पताल बनेगी तो रोड देंगे, जी then fine. सेकेंड इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यस सर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी जो महसूस नहीं करते। काफी लोग चर्चा भी करते हैं कि वे स्कूल में टीचर्स नहीं आते हैं। हालांकि 2 दिन पहले संजय अग्रवाल जी ने डीओ को ट्रांसफर भी कर दिया राजनांदगांव में। जी एक लड़की 12वीं की लड़की गई, अभी बोर्ड्स के लिए एक टीचर मांगी थी, ही वाज आस्किंग फॉर अ स्पेशल टीचर फॉर बोर्ड्स एग्जाम, तो प्रिंसिपल हेडमास्टर ने जो भी है डीओ के पास भेज दिया है। तो डीओ कह रहे थे कि भाई क्या आप कानून हाथ में क्यों ले रहे हो, जेल की हवा खानी है क्या, ऐसा कुछ वर्डिंग यूज किया लड़की के साथ। तो ये क्या रवैया है, ये क्या सोच है उनकी? जी तो ये बात है सर। यूपीएससी का सिलेबस 13 के बाद हम देखते हैं चेंज लाया गया, एथिक्स पढ़ाने की प्लानिंग हुई, तो ऐसा लगता है कि 13 के बाद ही हमने क्यों सोचा एथिक्स के बारे में, एंड डज इट वर्किंग कि एथिक्स सिलेबस में पढ़ा दो तो उनके कैरेक्टर में आ जाएगा? मतलब यूपीएससी की क्या सोच यहाँ पर काम कर रही है? सिर्फ एग्जामिनेशन लेना है तो बच्चा तो अभी भी रट के जाता है, पढ़ लाता है, 110 120 ले आता है, सो कितना वो यूजफुल है? आई मीन फिर तो वही पर्सनालिटी है ना जो उसने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा, अभी आता है वो एक टेक्स्ट बुक उठाता है
एथिक्स के 2-4 डेफिनेशन रटता है, केस स्टडी तैयार करता है और वो मसूरी में जाके ट्रेनिंग लेता है, फाइनली पास होकर बैक टू द बेसिक्स। वो भूल जाता है कि उसने क्या पढ़ा है एथिक्स में। कितना यूजफुल है? A very interesting question. I think you should ask the Yes, sir. UPSC about it. But Yeah. my Yeah, other मैं being an officer, आप सिस्टम में रह चुके हैं, इसलिए मैं उस सोच को समझना बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल प्रॉब्ली मैं ये सोचता हूँ, शायद आई एम नॉट एबल टू गिव अ जस्टिफाइड एन आंसर फॉर दिस। कम से कम जब पढ़ते हैं, समझते हैं, तो शायद हम लोग बदलने की कोशिश करते हैं। जी, शायद यही कुछ सोच होगी उनकी कि भाई हम लोग एक्चुअली द रियलिटी, एथिक्स या मोरालिटी, नैतिकता की जो हम पाठ पढ़ाते हैं वो घर से शुरू होना चाहिए। वेरी नाइस। जी सर, कलाम साहब भी ऐसा बोल कर गए, बोलते डॉक्टर कलाम हैं साहब। तो पिताजी खुद बोलते हैं या माताजी खुद बोलते हैं कि झूठ मत बोल। हमें तो बताया गया था कि झूठ मत बोलना है, तो आज तक झूठ नहीं बोलते, जी लेकिन वो खुद झूठ बोलते हैं। जी तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्शन हमें में होती है। जी, सो दिस इज वन एरिया वेयर द चैरिटी बिगिंस एट होम। यस सर। घर से ही शुरू होती है घर से नैतिकता शुरू। जी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, क्योंकि आपने ये बात जी। निकाली। एवरी स्कूल हैज अ यूनिफॉर्म। यस सर। स्कूल जाते हैं बच्चे, जी। आपका भी बेटा भी जाता है जी, तो यूनिफॉर्म जी, पहन के जाते हैं। बिल्कुल। मेरा भी बेटा है जी, केंद्र विद्यालय में। जी तो हम लोग स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनि मीन्स वन, फॉर्म इज सेम, यस सर। तो सब एक है। तो 10-12 साल हम यूनिफॉर्म पहनते हैं। यस सर। 12वीं पास करके हम जब यूनिवर्सिटी आते तो अपने रंगीन कपड़े पहनते हैं। जी तो क्या सीखा स्कूल में? क्या हम सब एक हैं? यस सर। न धर्म है, न मजहब है, न जाति है, या न कुछ है। तो क्यों ना हम लोग ये यूज कर पाते हैं? जी जैसे स्कूल आ जाते हैं तो गली मोहल्ले में हम बोलते कि भाई धर्म की बात होती है, मजहब की बात होती है। माँ या पिताजी या चाचा जी या भाभी जी जो ये बताते कि हम लोग अलग हैं, जी हमारी धर्म अलग है, जी, घर से ही हम घर से सीख शुरू पाते होना हैं। चाहिए ना। जी आज भी आप देखिए खान साहब, जी अब संडे के दिन किसी हिंदू या अखबार निकाल के देखिए, मैट्रिमोनियल कॉलम दिखाई देती है। यस, वहां पर जितने धर्म होते हैं सोसाइटी में सारे दिखाई देते हैं। सबका नाम होता है। कायस्थ होते Yes, हैं, yes. बनिया होते हैं ना, ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण नहीं में पता अलग तो अलग वो होते भी हैं। पता लगता है वहां से। तो सबको यही पता चल रहा है। जी तो द थिंकिंग हैज टू चेंज। यस सर। ये सोच अगर हम बदल सकते हैं, शायद यूपीएससी यही सोच के शायद एटलीस्ट आने वाली 1-2 पीढ़ी में शायद ट्रेनिंग में कुछ हमने चेंज किया है, आई मीन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। सर हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो 3 महीने तो हम लोग इंटेलिजेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यही सीखते हैं। टैक्स पे आएंगे तो हम लोग स्पेशलाइजेशन में होता है, स्पेशल टैक्स। कभी एथिक्स पर वहां पर बात होती है? बिल्कुल होती है सर। Lectures होते हैं। एथिक्स इज अ वे ऑफ लाइफ। या ऑब्वियसली, आई मीन, बट कुछ लोगों को इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी नहीं पता होता है। थ्रू आउट लाइफ उन्होंने कभी नहीं सुना। स्कूल में कभी किसी जमाने में सिलेबस होता था, बट अब आज नाउ डेज इट इज नॉट देयर। ठीक है, कुछ स्कूल्स में पर्टिकुलरली उसके ऊपर फोकस होता होगा, बट ट्रेनिंग में भी क्या हम इक्वली फोकस कर पाते हैं? ट्रेनिंग में होता है सर, एक्चुअली वी डू दैट द पार्ट ऑफ इट। वी आर गिवन लॉट ऑफ केस स्टडीज एंड वी आर आस्क्ड टू सॉल्व देम। ओके। व्हाट वुड हैव बीन योर रिएक्शन टू इट एंड ऑल। स्पेशली एक बात यहाँ पर कहूंगा जी। कि जो नई पीढ़ी है, जी 2010 के बाद में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एक आईएएस ऑफिसर विनोद राय जी ने विनोद राय जी जो 2G स्कैम, कोल स्कैम के बारे में सारी चिट्ठा बाहर निकाली है। जी तो आप शायद अंदाजा लगाइए कि उन पर क्या गुजरी होगी, जी कितनी प्रेशर होगी उनके ऊपर। जी उनकी काफी रिपोर्ट, मैंने उनके बारे में, स्कैम के बारे में जो बताया, वो सरकार वापस नहीं आ पाई है। जी आज भी धब्बा लग के रह गया कि भाई ये स्कैम चल रहा है। जी तो अगेन आई एम नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। यस सर। वर्चू एथिक्स हम जो कहते Yes, sir. हैं, अच्छे गुण होते हैं, जी या प्रोबिटी कहते हैं। Probity, प्रोबिटी yeah. कहते हैं कि भाई सत्यनिष्ठा। गुड बीइंग गुड। आई डोंट वांट टू गो दैट
फार, अच्छे लोग हैं, जी हम अच्छे हैं, तो ये अच्छाई का मापदंड क्या होता है? जी समाज का भी रवैया देखिए आप कैसे होता है। एक कोई सरकारी ऑफिसर है लेकिन एक छोटा सा मकान में रह रहा है, छोटा सा गाड़ी है, जी तो यार ये फुल है, फुलिश है, बेवकूफ है, ये कमाना नहीं जानता है। जी अगर कोई करप्ट ऑफिसर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 2-4 बड़े कॉम्प्लेक्स है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, यार काफी कामयाब है। अगर आप फिलोसफिकली देखें थोड़ी देर के लिए, हर किसी को दुनिया से जाना ही है, जी तो जाएंगे तो क्या ले जाएंगे? क्या ले जाएंगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ खाए जाएंगे। नाम तो वही रहेगा कि भाई इन्होंने किया है। यस सर। That's what Ratan Tata ji always says, that the difference between an industrialist and a businessman. A businessman earns for profit. An industrial works for the nation's development. Great. That's what. Yeah, I mean, great people. I mean, thinking is that. Yes. सिर्फ मुनाफा कमाना है तो कुछ भी कर सकते हैं। जी। मोरालिटी को छोड़ देंगे Yes sir. तो कुछ भी कर सकते हैं। Yes sir. ये ऐसी बात नहीं है। सर हमने ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस बना लिए, राइट फ्रॉम लोकपाल, लोकायुक्त, स्टेट में एसीबीज हैं हमारे पास, अब आपके पास आपके डिवीजन में काफी कुछ है, लाइक एक्चुअली डीआरआई है ना, मेनी पीपल डोंट नो अबाउट डीआरआई। यस सर। डिपार्टमेंट रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जहाँ मैंने 7 साल काम किए हैं। जी। मेनी पीपल इवन डोंट नो दैट an organization exists. Nowadays, I mean, it has been shown into movies and all. वो गोल्ड वाला आपका जो बिस्किट रख के डीआरआई लिख कर पेपर में आता है, ऐसा अभी हो रहा है। हाँ, अब थोड़ा सा एक्चुअली डीआरआई गोल्ड या स्मगलिंग पे नहीं, हम एक्चुअली वी वर्क ऑन नारकोटिक्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग पे, एक्चुअली हम वो करते हैं। यस सर। क्योंकि टेररिस्ट फंडिंग जो होता है, जी, क्योंकि हर माँ चाहती कि वे अपनी बेटा बेटी यस सर, कॉलेज या स्कूल जाके या पति घर सही सलामत पहुंचे, जी, लेकिन सरकार की लापरवाही कहिए या इंटेलिजेंस फेल्यूर कहिए, कई बम ब्लास्ट हो जाता है, या मुंबई में, दिल्ली में, हाई कोर्ट में, या पार्लियामेंट में घुस के भी हुआ है। तो कौन जवाब देंगे उस माँ या पिताजी को कि आपकी बेटी का मौत हो गई है बम ब्लास्ट में? जी। तो इसके पीछे जो स्लीपर सेल्स होते हैं, टेररिस्ट फंडिंग होती है, हवाला ऑपरेशंस होते हैं, जी, तो इनका रोकना एक बड़ी एक चुनौती होती है। जी। तो आई वर्क देयर फॉर अबाउट 7 years, of which again 3 years were directly into मुंबई। सर वर्किंग किस तरह से होता है, जो मतलब पब्लिक डोमेन में जो हम बता सके, डीआरआई का एक बेसिक वर्किंग कैसा रेवेन्यू होता है? इंटेलिजेंस सर, हम की कॉमन सोच है कि देयर इज मनी यूज्ड इन अ रॉन्ग वे, कि पैसा की एक धन की एक धर्म होती है जी, उसकी परचेसिंग पावर होता है। अब जो भी लिखे, मैं अगर ये चीज खरीदता हूं तो पैसे दे के खरीदता हूं, जी, जो आम जनता को पता चले कि भाई इस दुकान में ये चीज बिकती है। जी, जब मतलब त्रिभुवनदास भीमदास ज्वेलरी एक ज्वेलरी शॉप है, तो वहां लोग किसी कार में उतरे, गए, डायमंड खरीदे, वापस आ गए, और शादी में डायमंड नेकलेस पहन गई भाभी जी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, जी, टैक्स भर के। हाँ, जो भी है टैक्स पे करके आप काम कीजिए, टैक्स भर के आप डायमंड नेकलेस खरीदिए, हमें खुश है, जी, क्योंकि एनएमडीसी को पैसे मिलेंगे। जी, because NMDC is the only organization which can sell diamonds. यस, जो पन्ना है मध्य प्रदेश में, we don't have an objection to that. अब टैक्स की चोरी भी करते हैं और डायमंड नेकलेस भी पहनते हैं, तो ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन का मतलब I mean, it not I mean, it's reaching against the law. the purpose of money is lost. Yes. आप लोग पैसे छुपा के रखते हैं तिजोरी में, तो हमको निकालना ही पड़ता है। जी, तो डीआरआई का बेसिक वर्किंग we gather intelligence. We don't really go. We don't do any search. We are the background people actually. We do the. And you give the information to someone else. Yeah, we gather information and we trail people. हम लोग उनकी पीछा करते रहते हैं। शायद किसी को भी अंदाजा भी नहीं होता कि हम लोग कैसे पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं एंड ऑल। इनके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। वन, द मनी इज गोइंग इनटू बिजनेस, छोटी छुपा निवेश कर रहे हैं ताकि सरकार को ना पता चले। Then we will not take it that because ultimately it's again giving employment opportunity to किसी employee। ठीक है, सरकार को ना बताते हुए निवेश या पूंजी में लगा देते हैं,
थोड़ा वहाँ लिबरल हो जाता है डिपार्टमेंट। देखते हैं, लेकिन एक छोटा सा वार्निंग देके छोड़ देते हैं। ओके, अगर वही आप टेररिस्ट फंडिंग पे टर्न हो रहा है, देन विल टेक एन एक्शन ऑन दैट। कभी ऐसा हुआ कि आपने डायरेक्ट बीइंग अ यू पर्सन, एज अ यू, आपने कभी सीधे वो लिंक पकड़ लिया जहां पर? जी, एक बार कांडला में हुआ है। जी, कांडला इज अ ट्रांसपोर्ट, यू नो दैट इज अ फ्री पोर्ट। कांडला, इसको चाइल्ड ऑफ पार्टीशन कहते हैं। जी, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आज भी हम लोग भिड़ते इसी विषय पे। इसको 42 पैरेलल कहते हैं हम लोग। जी, तो वहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन था कि 300 केजीज गोल्ड ओके, आने वाली है, और पाकिस्तान तरफ से आ रहा है कहीं नाम, से भी। ओके, मैं नाम नहीं बताऊंगा। गॉट इट, ठीक है। इंडियन भी हो सकते हैं, क्यों? गॉट इट। मैं ये गलत फहमी को दूर करूंगा कि पाकिस्तान हमारे लिए दुश्मन नहीं है। जी, कोई ऐसा कोई देश ही नहीं है जो हमारी दुश्मन है। जी, हर देश में अच्छे हैं, बुरे हैं, सब हैं। दोनों पार्ट में चीजें एवरीथिंग इज देयर, सो डोंट विल नॉट यूज द नेम पाकिस्तान। भाई यूज द वर्ड पाकिस्तान। तो स्मगलिंग तो करेंगे जरूर। तो 300 किलो की गोल्ड पहुंच रही है इस टाइम पे। दोपहर की बात है, उस दिन मैं व्हाइट हाफ शर्ट और खाकी पैंट पहना था। जी, और सीआरपीएफ की जवान होते मेरे पास। जी, चलो मैं स्टाफ लेके चले गए, जॉइंट कमिश्नर दूसरे, जॉइंट डायरेक्टर। चार्ज था मेरे पास। हम वो छोटा सा बोट आया, 300 किलो की गोल्ड हमने पकड़ लिया उसे। अच्छा, डायरेक्ट वो आ गया, बहुत कुछ करना नहीं It पड़ा। reached, I mean, we know that it's coming. ओके, And what time it's coming? Because we have coordinates. ओके, फाइन। क्योंकि हम सैटेलाइट से बहा के वो बोट में कहाँ से क्या है, कैसा है सब। कोऑर्डिनेट्स हम पता है ना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेके हम लोग ट्रेक्स कर रहे थे। ओके, जैसे ही वो पहुंच गए हम लोग रेडी थे, जी, जाके पकड़ लिए हमने गोल्ड को, पकड़े और सीआरपीएफ वाले ले गए। लिटिल डिड वी नो दैट दिस फेलोज विल ओपन फायर। हम सोचे यार पुलिस को देख के भागेंगे या डरेंगे, उल्टा फायर करना शुरू कर दिया। ओके, और मेरे पास आर्म नहीं था, हमारे पास आर्म्स नहीं होते। जी, और सीआरपीएफ वाले भी कुछ थे, वो मुठभेड़ को तो चल रहा था, लेकिन मैं पीछे हटा तो मेरी बैक में बुलेट लग गई। ओके, I was shot in the back. Then I could feel the pain. जैसे बहुत ही गर्मी वाली एक आयरन रॉड चुभाते तो कैसा होता है। ब्लीडिंग टू वाइट शर्ट। तुरंत 2 स्टाफर मुझे ले गए जीप में, तो अस्पताल ले गए, सर्जरी हो गई, बुलेट निकाल दी एंड ऑल। जी, फाइन, इट्स अ चैलेंज। सो वो फाइनली सीज हुआ? हो गया, तुरंत हो गया, उसी दिन हो गया। जी, So, काफी है सर। आई थिंक यू कैन सेफली से अराउंड 18,000 crores इज माय कंट्रीब्यूशन ग्रेट, ग्रेट, टू कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। यस। कुछ 18,000 अच्छा, करोड़। एक कॉमन मैन, हम मूवीज देखते हैं तो इस तरह के सवाल आते हैं। कुछ मूवीज में दिखाता है लाइक बहुत सारा पैसा पड़ा है सामने, गोल्ड है। क्या कभी जो कोई भी स्टाफ टीम मेंबर है उसके मन में लालच आ गया कि एक मैं उठा लूं, पॉकेट में डालूं? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। इसकी एक प्रोसेस होती है। जब भी सर्च होता है, जी, जब हम लोग घर जाते हैं, जैसा आम बात में अगर अजय देवगन की मूवी रेड भी कहते हैं, वो रेड नहीं होता है। रेड ऐसा शब्द ही नहीं है इनकम टैक्स में, उसको सर्च एंड सीजर। ओके, ढूंढो एंड निकाल लो, जब्त करो, सीज कर लेते सीज कर लेना। हैं। उसके बाद में उससे पहले इंक्वेस्ट होता है, जी, यानी पंचनामा होता है, जी, क्या क्या मिली है, कैसे मिली है एंड ऑल दैट। पूरी की एक हिसाब होती है। देन वी हैव टू मेक ए सिग्नेचर्स एंड ऑल, स्टैंप वगैरह होता है, सील होता है, जी, तो उनको नोटिस दिया जाता है जी, कि आपके घर में से ऐसे पैसे हैं, पिछले 4 असेसमेंट में ये इसकी कहीं जिक्र नहीं किया, आपने बताया नहीं है, so where did you get this money from and why did you not disclose to the government? तो ये आम तौर पे बात है, टैक्स चोरी होती है मान लो। then all this is taken because it has been documented. यस सर, it has been documented, तो कोई कहीं से कुछ नहीं ले सकते। ओके, तो इसको हम लोग अपनी चेस्ट होता है, हमारे डिपार्टमेंट में चेस्ट होता है, यानी एक कमरा होता है जो स्ट्रांग रूम होता है, उसको लॉक कर देते हैं। जी, और जो सर्च करते हैं ऑफिसर जो साइन किया, उनकी सिग्नेचर से हम लोग उसको ताले पे पेपर लगा देते हैं, उसके ऊपर सिग्नेचर होता है। जी, अगर कोई टैंपरिंग हो गया तो मान लो चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो उस पेपर पे स्टिकर होता है, जी, उसके आगे सीएएसएफ के जवान होते हैं,
वो किसी के नहीं सुनते। उनके पास एक पासवर्ड दिया होते थे, हर दिन एक पासवर्ड होता है, ओके जो सिर्फ पासवर्ड हमें जाना है। कोई और स्टाफ गए तो पहले पासवर्ड पूछते हैं। ओके शायद कभी कभी एक गाना की एक बोल भी हो जाता है, गॉट इट। something very funny, anything, it can be anything। एक कविता हो सकती है, तो एक लाइन होता है, जी जी उनकी मर्जी है, उनके सीएफ वाले वो पासवर्ड बता देते हैं और हम यूज करते हैं। कभी जाना है तो हम उस पासवर्ड को यूज करते हैं, बट अक्सर 9 out of 10 वी डोंट गो। लेकिन हाँ, कैश है तो हम लोग बैंक को ट्रांसफर कर देते। अगर मान भी लेते कि भाई उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया है रिपीटेड नोटिस के बाद में, ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है जी, उसके बाद में वो कैश ट्रांसफर हो जाता है बैंक अकाउंट में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ट्रांसफर हो जाता है। Okay, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देते कि रिसीट में कि ऐसे सब्जेक्ट किया हमने इस अकाउंट नंबर से, इस पर्टिकुलर असेसमेंट नंबर से, कि कोई जवाब नहीं आया, सो विल गो टू द प्रिंसिपल कमिश्नर, ही विल आस्क अ ट्रांसफर। कभी कभी डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी ऐसे मिल जाते हैं, जी तो उनको ऑक्शन करते हैं, ओके ओके उनको डिपार्टमेंट ऑक्शन होता है। कभी कभी हमारे ही स्टाफ मेंबर्स, हमारी एक सिस्टर ऑफिसर थी जी रजनी जी, उनको एक ज्वेलरी का शौक था, कुछ ना डिजाइनर वाले आते थे, जी 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 तो वो कहीं नहीं मिलते मार्केट में, जी तो अच्छा लगता था। लेडीज है, ठीक है। तो वो जाके 16 मैं ये खरीदूंगी, ऑफिशियल परचेज ऑफिशियल बोलते हो, तो वो रेट पे ज्यादा मिलता है, वो मिल जाता है उनको, ओके तो पे कैश एंड टेक अवे द गोल्ड, Okay. ऐसा बोल जाता। ठीक है। तो एक जो कॉमन मैन जो सोचता है वैसा नहीं है कि एक रख लिए पैसे का गड्डी, नहीं सर, कभी नहीं हो सकता, नब्बे, कभी बिकॉज़ एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, ओके एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। जी। कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं गए सर्च करने के लिए, सीज करने के लिए, और सामने वाले ने बहुत बड़ा ऑफर तैयार करके रखा है कि सर आप इतना रख लीजिए। होता है, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। यस सर, शायद फिल्म में दिखाई देते, लेकिन ऐसे नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं। प्रैक्टिकली नहीं होता है। जी 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 वैसे मैं काफी कम सर्च कर चुका हूँ, जी। आई एम नॉट फ्रॉम इनकम टैक्स, दो आई एम आईटी के कैडर का हूँ, लेकिन मैं मोस्टली फ्रॉम डीआर, वी डू द बैकग्राउंड वर्क। यस सर। हम सिर्फ, किसी को भी पता नहीं चलता कि हम आप पे नजर रखे हैं। सर इंटरनल मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा। जी प्लीज सर। मान लीजिए खान साहब आप मर्सिडीज बेंज खरीदने आए हैं जी शोरूम को, जी आपको ये भी नहीं पता कि मैं जो बगल में बैठा हूँ मैं डीआरए वाले हैं। हाँ, डीआरए वाले। जैसे आप कार की बुकिंग बात करते हैं और एडवांस की बात करते हैं और आप कार खरीदने की तैयारी हो जाती है ना, जी हम आपको रोक लेते हैं। जी खान साहब मुबारकबाद है, आप कार खरीद रहे, बहुत अच्छी बात है, मर्सिडीज बेंज खरीद रहे, जी। पैसे कहाँ से आए? अच्छा, ये पॉसिबल है, वैसा हो सकता है। तो लास्ट ईयर अगर आपकी पैसे से खरीदते हैं तो आपको उसका पैसा, आपको लास्ट ईयर असेसमेंट बताना था, जी, नहीं इस साल कमाया है तो अगले साल असेसमेंट बता दो, बट इट शुड बी इन बुक्स। इट शुड बी इन बुक्स। ठीक है। You can't buy from a black money. That's not allowed. So we do this job. यस सर, वहां तो पॉसिबल है, लेकिन जो लैंड के प्राइसेस हैं, लैंड में स्टिल इट इज देयर। It's there. गवर्नमेंट इज प्लानिंग समथिंग फॉर Land is a state subject, sir. तो हर राज्य की अलग अलग नीति क्योंकि आज होती भी है। ब्लैक मनी काफी इन्वॉल्व है वहां। काफी है, लेकिन अभी बिनामी एक्ट आया है तो हो ही नहीं सकता है ऐसे भी। लेकिन इट्स मलाडे अभी है, ये अभी स्टेट सब्जेक्ट है। लैंड इज ऑलवेज अ स्टेट सब्जेक्ट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। जी। राज्य सरकार अगर सोचती है कि भाई चाहिए तो कर सकते हैं, तो लेकिन